So hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th. This is किशन जायसवाल। तो हम लोग बहुत बढ़िया चैप्टर कर रहे हैं, कौन सा? ट्रायंगल, जिसके 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल सीखा, दूसरे पार्ट में उससे रिलेटेड सवाल लगाए, फिर दूसरे ही पार्ट में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम और क्या पढ़ा, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पढ़ा, उस पर भी सवाल लगाए। फिर तीसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज 6.2 के सारे सवाल लगाए और बहुत अच्छे तरीके से। जिन बच्चों ने उन सवालों को नहीं लगाया है, शुरुआत से वो ट्रायंगल चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, उनको वो सारी वीडियोस देखनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ट्रायंगल का जो ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा पार्ट 4 होगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल मेरे जैसे ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू और आर। बहुत आराम से समझिए इस चैप्टर को। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है क्योंकि ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली अलजेब्राइकल नहीं होते हैं जहां पे आपको वैल्यू रख देने पर वैल्यू निकल जाती है। यू हैव टू प्रूव। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करना पड़ता है यहाँ पे, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझा करिए आप लोग, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो। एक ये कंडीशन, पहला हर्डल मैं बताया था ये चीज, ठीक है। दूसरा हर्डल क्या था भाई? इनके साइड की जो लेंथ है उसका जो रेशियो हो वो इक्वल होना चाहिए। क्या चीज? ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, AC अपॉन PR हमारे पास होती है, तभी हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। लेकिन अब हमें पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम लोग 3-4 और चीजें सीखेंगे, जिसमें होता है पहला ट्रिपल ए प्रॉपर्टी, ठीक है, दूसरा होता है डबल ए प्रॉपर्टी। सारी चीजें बताऊंगा, एकदम अच्छे से आराम से समझिए, ठीक है। तीसरा होता है भाई ट्रिपल एस प्रॉपर्टी और चौथा होता है भाई SAS प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरिटी प्रॉपर्टी होती है ये चारों चीजें। क्या लिखी हुई हैं, सारी चीजें हम लोग आराम से सीखेंगे, ठीक है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चीजों को पढ़िए। ट्रिपल ए का मतलब होता है एंगल, एंगल और एंगल। जैसे होता है ना इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। सिमिलरली यहां पे डबल ए का मतलब होता है एंगल, एंगल, ठीक है। ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड, साइड एंड साइड। और SAS का क्या मतलब होता है भाई? साइड, एंगल और साइड। ये चारों जो चीजें लिखी गई हैं, ये किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए काफी है। अगर पहली कंडीशन क्या कहती है, अब आपको इसको डिटेल में थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम लोग। चीजें दिख रही हैं आपको? यस, देखिए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। पहला क्राइटेरिया कहता है हमारा भाई PQR ये ट्रायंगल है और ये ABC ट्रायंगल है। पहला क्राइटेरिया कहता है कि सिर्फ करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपको इक्वल मिल जाए तो आप कह दीजिए कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। मतलब अगर A आपको P के बराबर मिल गया, B आपको Q के बराबर मिल गया और C आपको R के बराबर मिल गया, तो आपको अब नहीं खोजना है कि AB अपॉन PQ है, BC अपॉन QR है, AC अपॉन PR है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही अगर आपको मिल गया तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है भाई ट्रायंगल PQR के। ये देखो बेसिक समझो पहले कि चारों चीजें जो लिखी गई हैं इसका बेसिक मीन क्या है। इसका बेसिक यही मीन है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। और इसके बाद ही ये अपने आप ये प्रूव हो जाता है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू
BC अपॉन QR होगा और AC अपॉन PR होगा। इसको अभी हम लोग थोड़ी देर बाद प्रूव करेंगे, आपको परेशान नहीं होना, सारे हम लोग प्रूविंग सीखेंगे और प्रूफ ऐसा सिखाऊंगा कि आप जो परेशान होते हैं ना कि प्रूफ भैया रटना पड़ता है, याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजों को सीखा करो। पहले इसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में डालो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ये चीजें याद हो गई, पढ़ते पढ़ते चीजों को याद भी कर लो, ठीक है। चलो सेकंड कहता है भाई कि अगर आपके दो एंगल भी करस्पॉन्डिंग अगर इक्वल हो गए तो आपका दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। कैसे होता है? अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपका बेसिक होता है कि अगर B कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर B Q के इक्वल है और अगर C R के इक्वल है तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ये अगर मेरा 50 है, ये मेरा अगर 70 है तो ये कितना होगा भाई? 7 5 12 और ये होगा 60। क्लियर? ये इतना होगा ना, 50 + 70। इसको मैंने पूछा तो आपने बता दिया भाई 60 होगा। सिमिलरली एक मेरा दूसरा ट्रायंगल है, उसमें भी मैंने ये कह दिया अब ये 50 है और ये 70 है, तो ये तीसरा क्या बदल जाएगा? क्या ये तीसरा बदल जाएगा? नहीं, आप कहोगे नहीं, क्योंकि ट्रायंगल के जो भी तीनों एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो इसलिए डबल ए बी अगर आपको मिल जाता है तो आप कह दोगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ, करेस्पॉन्डिंग की बात हो रही है, करेस्पॉन्डिंग की बात हो रही है। अगर B है तो हम Q को देखेंगे, अगर C है अगर हम तो R को देखेंगे, और A ऑटोमेटिक अपने आप P के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही बराबर होगा तैसे ही हम कह देंगे कि ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है। चलिए अब और चीजें सीखते हैं। कौन सा मेरा बचा? ट्रिपल एस और SAS। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाई ट्रिपल एस। ट्रिपल एस कहता है भाई अगर साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आपको एंगल का प्रूव नहीं करना होगा, वो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये क्या कहता है, इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR है इक्वल टू AC अपॉन PR है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR की। क्लियर? ये चीजें इसके बाद ऑटोमेटिक आपका प्रूव हो जाता है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल A इक्वल टू P होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा और एंगल C इक्वल टू एंगल R होगा। इसको हम लोग थोड़ी ही देर में प्रूव करेंगे, ठीक है, वीडियो के आगे। फिर लास्ट क्या कहता है भाई? चौथा कहता है हमारा SAS। ये क्या था हमारा भाई? SSS, ट्रिपल एस। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, चलो SAS क्या कहता है कि ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल PQR है। अगर मान लीजिए एक एंगल और इससे सटे हुए दोनों साइड ये और ये, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये है तो इससे सटे हुए ये दोनों साइड, कब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं? जब एंगल A बराबर एंगल P हो और AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, अगर आपको इतनी भी चीजें अगर मिल जाए तो आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर। ठीक है, ये चार तो बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा भाई? हमने पढ़ा पहला ट्रिपल ए क्या कहता है? जब तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। जब दो एंगल भी अगर इक्वल हो जाए तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि अगर तीनों साइड का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन में है, वो अगर इक्वल मिल जाए तो भी हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और ये अपने आप हो जाता है। इसको प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, चौथा कहता है कि अगर मान लीजिए अगर मेरा ये एंगल होता तो मैं किस साइड को लेता भाई? मैं इस साइड को लेता और इस साइड को लेता। और यहाँ पे अगर मेरा ये एंगल होता तो मैं इस साइड को लेता और इस साइड को लेता। तो मैं यहाँ क्या लिखता भाई? एंगल P बराबर एंगल Q एंड AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन
QR। ठीक है, आपको दो साइड का रेशियो और एक तीसरा एंगल अगर मिल गया तो आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रूफ चारों, मतलब देखिए 3 का प्रूफ पढ़ना होता है, AAA का, SSS का और SAS का। दिस प्रूफ्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड 2021 बिकॉज सिलेबस रिड्यूस हुआ है। आपको जो छोटा सिलेबस है उसमें अब चीजें नहीं छोड़नी है। 70% सिलेबस है, अगर उसमें से भी छोड़ोगे तो फिर तो फंस जाओगे ना। तो अब हम लोग इसका बढ़िया से प्रूफ करेंगे और प्रूफ करते करते आप लोग कॉपी पे भी लिखेंगे। उसके बाद जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा आप लोग इसका रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। तब आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं इसका प्रूफ। पहला अपना प्रूफ करेंगे एंगल क्राइटेरिया वाला। ठीक है, AAA वाला। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए, कॉपी में लिखना पड़े तो लिख भी लीजिए। इफ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो और दैट इज प्रोपोर्शनल, हिंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर दो ट्रायंगल हैं, अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब आपको यहां प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं और साथ ही साथ इनके साइड के जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो है वो आपस में सेम है एंड सेम प्रोपोर्शन में है। चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल में बनाऊंगा। ठीक है, ये है हमारा ट्रायंगल AB और C और एक दूसरा ट्रायंगल है मेरा DEF। ठीक है, अब देखिए आराम से प्रूफ समझिए, आराम से, एकदम आराम से, इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, एकदम अच्छे से धीरे धीरे चीजों को सीखिए। ठीक है, चलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है और क्या गिवन है इसका मतलब आप लोग देख लीजिए। पहले हमें लिखा हुआ है भाई कि एंगल A इक्वल टू एंगल D है, एंगल B इक्वल टू एंगल E है और एंगल C इक्वल टू एंगल F है। ये हमें गिवन है। पहले सारी चीजें, सारे डाटा को लिख लेंगे, क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। फिर यहां लिखेंगे भाई टू प्रूव हमें क्या करना है भाई, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, इसी तरह आपको एग्जाम में भी करना है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखेंगे, आपको यही काम अपने एग्जाम में भी करना है। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करना है और इसी के साथ जब ऐसे ही प्रूव कर देंगे तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF की। ठीक है, ये अभी हमें नहीं पता है कि दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। अब हम लोग चलिए प्रूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सारी चीजें आपको पता हो गई। तो हमारे पास ये ट्रायंगल था ABC और ये दूसरा ट्रायंगल था हमारा भाई DEF। ठीक है, अब प्रूव कैसे करते हैं इसको सीखना है। तो पहला काम हम लोग कंस्ट्रक्शन का करते हैं, क्योंकि प्रूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती है, तो आप उतना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप अपने कॉपी में जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना होता है हमें, पहला AB के बराबर की जो साइड है उसको हम लोग यहां से D से इस साइड पर मार्क कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये P है। ठीक है, इसको मैंने मेजर किया और इतना ही इसके साइड पर मेजर करके मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया भाई P पॉइंट। सिमिलरली AC को हमने मार्क कर देना है इस साइड पे, तो ये हो गया हमारा Q, दैट इज, और फिर इसको हम लोग मिला देंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है, मार्क पॉइंट P एंड Q ऑन DE एंड DF, दैट इज AB इक्वल टू PQ, नहीं, AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ। ठीक है, ये हमने अपने से कंस्ट्रक्शन कर लिया है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर, बहुत आराम से। पहला अगर प्रूफ आपको समझ में आ गया तो आपको चीजें सीख जाओगे कि प्रूफ किया कैसे जाता है। ठीक है, तो अभी हमको आपको पता है एंगल A जो बराबर है वो एंगल D के बराबर है, एंगल B जो बराबर है वो एंगल E के बराबर है और एंगल C जो है भाई वो एंगल F के बराबर है। ऐसी चीजें हमें गिवन है।
ऐसी चीजें हमें गिवन है ना, ठीक है, क्लियर। जो भी चीजें जैसे हैं उसी तरह से हम लोग सीखेंगे, तो ये तो हमें गिवन है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल DPQ में, ठीक है। किस ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे भाई? ट्रायंगल DPQ और ABC में, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। ओके, चलिए अब यहां पे हम देख सकते हैं जैसा हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, AB बराबर होगा DP के, होगा ना, और AC बराबर होगा किसके भाई? DQ के बराबर होगा। बाई कंस्ट्रक्शन इसको लिख सकते हैं। आप कोई भी चीज कैसे लिख रहे हैं ये आपको एग्जामिनर को बताना होता है, इसलिए बगल में लिख देंगे कंस्ट्रक्शन के थ्रू। और एंगल A इक्वल टू होगा, एंगल A इक्वल टू होगा एंगल D, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके बेटा, क्लियर, ये हमें गिवन है। तो जैसे ही ये आया तो हम लोग बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल DPQ। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया कैसे लिखा गया मैंने? तो अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, बाई CPCT हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? बाई CPCT वी कैन राइट एंगल B इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल P, ठीक है। एंगल C इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। और BC इक्वल टू PQ भी लिख सकते हैं हम लोग, BC इक्वल टू PQ। ये इतनी चीजें हमारे पास बाई CPCT आ जाएंगी। CPCT क्या होता है? आप लोगों ने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी। कॉन्ग्रुएंसी में हमें पढ़ाया गया था कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाई CPCT मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब A का पार्ट, A का एंगल D के साथ, B का एंगल P के साथ, C का एंगल Q के साथ, AB साइड DP के साथ, BC साइड PQ के साथ, AC साइड DQ के साथ आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। तो यहां से हमें पता चला भाई एंगल B जो है एंगल P के बराबर है, एंगल C जो है एंगल Q के बराबर है। तो और हम लोग यहां से क्या चीजें निकाल सकते हैं? हमारे पास था एंगल B जो है वो एंगल E के भी बराबर है, तो यहां से क्या क्या आया? एंगल B जो है वो एंगल E के भी बराबर है। E है कि P है? एंगल B जो है वो E के भी बराबर है और P के भी बराबर है, ठीक है। E के भी बराबर है और एंगल P के भी बराबर है। सिमिलरली जो एंगल C है वो एंगल F के भी बराबर है और एंगल Q के भी बराबर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल E इक्वल टू एंगल P एंड एंगल F इक्वल टू एंगल Q। अब आइए फिगर देखिए, अगर मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो तो आपको कुछ चीजें पता चल रही हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू पैरेलल साइड व्हेन वन लाइन इज, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है तो मैं कह देता हूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि PQ जो है वो EF के पैरेलल है। बाय दिस वी कैन से दैट PQ इज पैरेलल टू EF। ओके, ये चीज समझ में आई सबको कि किस तरह से मैंने प्रूव किया? बहुत आराम से कर रहा हूं, इससे इजी आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है इतना धीरे सारी चीजें डिटेल में बताते हुए, ठीक है। तो यहां से मेरा आया PQ पैरेलल टू EF। तुरंत अब हम लोग थेल्स थ्योरम लगा देंगे। बाई थेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम भाई? DP अपॉन DE। अब देखिए आप चाहे जो रिलेशन बना सकते हैं, हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। DP अपॉन PE लिख सकते हैं हम, चाहे तो PE अपॉन DE लिख सकते हैं। तो हमें जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसा काम करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे DP अपॉन DE। क्या लिखेंगे भाई? DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF। क्लियर? हमने क्या लिखा? अब फिगर देखिए, फिगर देखते रहेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। DP अपॉन DE लिखा, DQ अपॉन DF लिखा। अब बताइए मैं DP को AB लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं भैया। और DQ को AC लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो
तो यहां से मैं लिख दूंगा इसको DP की जगह AB लिख दूंगा और D तो अपने आप रहेगा जो रहेगा, ठीक है। और DQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, DQ की जगह क्या लिख सकता हूं, AC, ठीक है। AC अपॉन क्या है मेरा, DF। चलिए भाई ये तो मेरा आ गया पहला इक्वेशन, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हम लोगों ने कैसे निकाली है, ये पहली इक्वेशन हम लोगों ने तब निकाली जब मैं लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, जब मेरा कंस्ट्रक्शन ऐसे हुआ। अब सेकेंड सिमिलरली आप कंस्ट्रक्शन अगर इस तरह से करते तो आपको इस साइड और इस साइड में रिलेशन मिल जाता, ठीक है। तो इसी तरह सेम काम जब आप ये करेंगे तो आपको एक और आएगा रिलेशन सिमिलरली, यहां पे हम लोग लिखते हैं सिमिलरली क्योंकि सेम काम अब आपको कहां करना होगा, इस साइड पे करेंगे। जितनी चीजें आप यहां लिखे हैं, जिस तरह से आपने इसको प्रूफ किया है, सेम काम जब करते हुए आएंगे तब आपके पास आएगा AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन क्या आएगा भाई, BC अपॉन EF, ठीक है, BC अपॉन EF। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF, ठीक है। अब आपके पास क्या है भाई, आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। हेंस प्रूव्ड। फिगर देखिए, अब आपको चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। कहीं पे कोई भी डाउट होता है आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। किसी भी स्टेप में कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। डरना नहीं है, धीरे धीरे सीखना है। कहीं मुझसे गलती हो तो आप मुझे बताइए, कहीं आपसे गलती हो तो आप मुझसे पूछिए। मिलजुल कर चीजों को करेंगे, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, चीजें आराम से की जा सकती हैं, ठीक है। देखिए हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। हमने क्या प्रूव करके लाया है भाई, हमने भी प्रूव करके यही लाया, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं और फिर उसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे। चलिए भाई अब देखते हैं हम लोग, हमारे पास है सेकेंड पार्ट, कौन सा, ट्रिपल एस, साइड वाला जो क्राइटेरिया होता है। ये क्या कहता है, इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द अनदर ट्रायंगल देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना है। और ट्रायंगल जो है वो सिमिलर, ये बार बार मैंने इसलिए ट्रायंगल नहीं लिखने के लिए बनाया कि ट्रायंगल का साइन भी बना दूं तो आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। ये सारी चीजें अब हमको प्रूव करनी है। चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या दिया गया है, पहले हम लोग चीजों को समझते हैं। तो ये एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी क्योंकि मैं बहुत इजी वे में आपको लेके चल रहा हूं। चाहता तो मैं फटाफट इसको प्रूव कर देता और आपको भी चीजें समझ में आती, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि उन बच्चों को भी समझ में आना चाहिए जो बहुत आराम से चीजों को नहीं समझ पे आते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, उनको भी अब चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट होता है आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, किसी भी तरह से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या कहता है, पहले हम क्या लिखते हैं भाई, गिवन क्या है, क्या है हमें गिवन, हमें गिवन है कि इनके साइड का जो करेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो इक्वल है। तो मतलब क्या दिया गया हमें, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। ओके, ये हमें गिवन है। क्या हमें प्रूव करना है, इसको भी लिख लेते हैं भाई हम लोग। टू प्रूव हमें करना है करेस्पॉन्डिंग एंगल आपको इक्वल दिखाना है, मतलब एंगल A को इक्वल दिखाना है एंगल E के, एंड एंगल B को इक्वल, एंगल A को दिखाना है एंगल D के, एंगल B को दिखाना है एंगल E के, एंड एंगल C को दिखाना है एंगल F के। ये तीनों चीज हमें प्रूव करना है। जैसे ही आप इसको प्रूव करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF की, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर आप सभी लोगों को, यही हमें गिवन है और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये सामने आपकी चीजें लिखी हैं। फिर हम क्या करते हैं भाई, अपना कंस्ट्रक्शन।
अपना जेसीबी लेके आते हैं और कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना होगा भाई, ए बी साइड के इक्वल और ए सी साइड के इक्वल यहाँ इस दोनों साइड पे मार्क करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं P और यहाँ पे लिखते हैं Q। ठीक है, क्लियर? ये चीजें समझ में आती हैं बच्चों कि किस तरह से मैं ये कंस्ट्रक्शन करता हूं। तो वही जो मैंने पिछले में लिखा था, मार्क P एंड Q एंड हियर AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ। ठीक है, क्लियर? ये सारी चीजें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से कर दी। अब हमें बताइए कि यहाँ पे हम लोग क्या करें। हमें दिया गया है AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF एंड BC अपॉन EF। तो हम लोग इस ट्रायंगल में अब क्या कर सकते हैं जिससे हमारी चीजें प्रूव होने लगे अपने आप। हम लोग क्या करते हैं, चलिए हमें दिया गया है AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, ये हमें दिया गया है। हम सिर्फ दो को उठाते हैं क्योंकि हमारे पास ये दोनों ही साइड है। तो AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आप लोग बताइए कि मैं DP लिख सकता हूं। तो आप लोग कहोगे यस भैया यही चीज है। तो AB की जगह मैं लिख देता हूं DP और नीचे क्या है हमारा DE है। AC की जगह मैं क्या लिख दूं भाई, DQ लिख सकता हूं। कहोगे हाँ भैया, और यहाँ पे क्या है नीचे DF। आते हैं यहाँ, अगर DP अपॉन DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF है तो हम लोगों ने पढ़ा है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम PQ जो होगा वो पैरेलल होगा EF के। समझ में आया सभी लोगों को ये चीजें कैसे आई? ये आई भाई बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई सबको किस तरह से मैंने लिखी। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम PQ जो होगा EF के पैरेलल होगा। ये सारे प्रूफ इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए। कहीं पे कोई डाउट होता है तो प्लीज पूछिएगा जरूर। ठीक है, PQ अगर EF के पैरेलल है तो यहां से मैं लिख सकता हूं, आपको प्रॉपर्टी पता है कि जब दो साइड इस तरह से पैरेलल होते हैं, ये कोई लाइन होती है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल P जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा और एंगल Q जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? एंगल P जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा, एंगल Q जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं DPQ और DEF ट्रायंगल की तो मैं कह सकता हूं DPQ सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। कितने बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई कि मैंने कैसे लिखा कि ट्रायंगल DPQ जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के? ये क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज डबल ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। ये एक क्राइटेरिया होता है जिसमें दो एंगल भी मिल जाते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि मैं बताया था कि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग, और चाहे दो कहिए चाहे तीन कहिए, मतलब वही है। जैसे आप लोग देख लो, ये D एंगल तो इसमें कॉमन ही आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ लिख भी देता एंगल D के इक्वल और यहाँ लिख देता कॉमन, क्या लिख देता कॉमन, तो तब मेरा ट्रिपल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो जाता, तो भी ये प्रूव हो जाता। तो यहाँ से हमें क्या पता चला भाई, ट्रायंगल DPQ सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ठीक है, यहीं पे मैं थोड़ी चीजें मिटाऊं क्या, ताकि आपके पास फिगर रहे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी चीजें मिटाता हूँ। आपके पास देखिए डिजिटल जमाना है तो ये सारी चीजें आप वीडियो के पीछे जाके भी लिख सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये तो चीज़ें अच्छी चीज़ है, ये व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड तो है नहीं। ठीक है, आप YouTube में थोड़ा सा पीछे करेंगे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। कहीं भी कोई डाउट आता है तो वीडियो को इधर उधर करके आप लोग चीज़ों को समझ लिया करिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या करेंगे भाई, हमारे पास आ गया ट्रायंगल DPQ सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो मैं अपने सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उससे मैं लिख सकता हूं DP अपॉन DE। क्या लिख सकता हूं भाई, DP अपॉन DE इक्वल टू DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन EF इक्वल टू PQ अपॉन EF। ठीक है, ये लिख सकता हूं भाई DQ अपॉन DF है ये EF। ये सबको समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? मैंने ये इसके थ्रू लिखा,
ठीक है, दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। ठीक है, चलो तो अब हम लोग डीपी की जगह आप क्या लिख सकते हैं भाई, डीपी की जगह ए बी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके कंस्ट्रक्शन से आ रही हैं। डीपी की जगह ए बी लिख दीजिए, डी क्यू की जगह बी सी लिख दीजिए, अरे बी सी नहीं, डी क्यू की जगह ए सी लिख दीजिए। ठीक है, इतने सारे नेमिंग हो जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए फिगर को सामने रखा करिए। डी क्यू की जगह ए सी लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा डी एफ। सिमिलरली पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू को पी क्यू छोड़ दिए, इसकी जगह कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि आपने अभी कहीं से प्रूव ही नहीं किया है कि पी क्यू जो है वो बी सी के बराबर है। यही तो हम लोग अब प्रूव करेंगे। फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड वी कैन से दैट ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी जो होगा वो इसके इक्वल होगा, मतलब बी सी अपॉन ई एफ जो होगा वो इक्वल होगा भाई पी क्यू अपॉन ई एफ के, पी क्यू अपॉन ई एफ के। यहां से क्या निकल के आया कि बी सी जो है वो इक्वल है पी क्यू के, बी सी जो है वो इक्वल है पी क्यू के। इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। इतनी बातें समझ में आई, आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेप वाइज एकदम सीखेंगे चीज़ों को, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। कहीं पे भी स्टेप में कोई दिक्कत आती है थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए, फिर से देखिए कि भैया ने ऐसा क्यों बोला, भैया ने ऐसा क्यों समझाया, ये सारी चीज़ें, भैया ने ये वाला स्टेप क्यों किया, भैया ने ये वाला स्टेप क्यों किया, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू की। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। हम यहां से कह सकते हैं भाई ए बी जो होगा वो बराबर होगा डी पी के, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ए सी जो होगा वो बराबर होगा डी क्यू के, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। बी सी भी हमने प्रूव कर दिया पी क्यू के बराबर, ये हमारा अभी हमने प्रूव किया। तो ये मान लीजिए मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड है, तो इसको लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ कि मैंने कैसे लिखा। ए बी सी ट्रायंगल को अब मैं कंपेयर कर रहा हूं डी पी क्यू। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रूव करना है करेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल। ठीक है, जब दो ट्रायंगल मुझे यहां पे आप क्या मिल जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि आपका ए बी, देखिए फोन आ गया ना, डिस्टरबेंस हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं अब कह सकता हूं कि एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल सी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास ये आया, एक स्टेप और बचा है। कौन सा स्टेप है भाई, बता दो फटाक से, कौन सा स्टेप है। अब हमारे पास बस ये बचा है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के प्रूव हो गया, एंगल बी जब एंगल पी के है और आपने प्रूव किया था कि एंगल पी जो है वो एंगल ई के है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के होगा, एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के होगा। तो जैसे ही ये आपने प्रूव किया तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, क्लियर आपको यहां तक। ये सेकंड वाला भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं पार्ट थर्ड, जहां पे एस क्या कहता है भाई, एस कहता है कि अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और एक ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ, प्रूव करिए भाई कि अगर आपको दिया गया है एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, और इससे इंक्लूडेड साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है। मतलब गिवन क्या है, पहले ये लिख लेते हैं। गिवन है हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, किसी एक एंगल की बात हो रही है, वन एंगल इक्वल टू अनदर एंगल ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग की बात होगी, एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल आर इक्वल, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल। क्या होगा भाई, प्रोपोर्शनल। ठीक है, देन प्रूव दैट दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा भाई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हमें दिया गया है, क्या किया गया है भाई, ये हमें दिया गया है टू प्रूव क्या करना है भाई, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के।
ठीक है। सेम काम करते करते आपको याद हो गया होगा कि पहला काम होता है कंस्ट्रक्शन, ये हो गया P, ये हो गया Q। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन आपको फिर से वही लिखना है, कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आप लिख सकते हैं AB जो होगा वो बराबर होगा DP के, क्योंकि यही तो आपने कंस्ट्रक्ट किया है, और AC जो होगा वो बराबर होगा DQ के। ठीक है, इतनी चीजें पता चली कि इस तरह से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब बात करेंगे हम लोग ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ की। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ की। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये हमारा गिवन है। अब आपको प्रूविंग समझ में आ रही होगी किस तरह से हमें चीजें प्रूव करनी है। एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, और एंगल साइड AB इक्वल टू DP है, AB इक्वल टू DP है, और AC इक्वल टू DQ है, AC इक्वल टू DQ है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ये बाई कंस्ट्रक्शन है, और यहां से हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ। समझ में आया सबको बच्चों कि किस तरह से हम लोगों ने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह दिया? समझ में आ गया? चलो, हमें गिवन है AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, थोड़ा सा कहां पे इरेज करूं मैं? ऊपर इरेज करता हूं। ठीक है, जगह मुझे बनानी पड़ती है, क्योंकि जगह बना दूंगा तो आपको समझ में आएंगी चीजें। जब आपके सामने फिगर होता है ना तो आप चीजों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? यहां से मैं अगर AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF हमें गिवन था, तो क्या मैं अब AB की जगह DP लिख सकता हूं? तो आप कहोगे यस भैया, तो DP अपॉन DE इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC की जगह मैं DQ लिख सकता हूं। तो मैं आप कहोगे भैया यस, DQ अपॉन DF। अब इधर फिगर देखो, DP अपॉन DE, DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF। मैं क्या कह सकता हूं? PQ जो होगा EF के पैरेलल होगा, PQ जो होगा वो EF के पैरेलल होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल P जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, एंगल P जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, एंगल Q जो होगा वो एंगल F के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया। और इस वाले कॉन्ग्रुएंसी से आपको ये चीज पता चलती है कि एंगल B जो है वो एंगल P के भी बराबर होगा बाई CPCT। एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर होगा, एंगल C जो है वो एंगल Q के बराबर होगा बाई CPCT। ये आप लोग यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंगल B जो है एंगल P के बराबर है, और एंगल P जो है वो एंगल E के बराबर है, एंगल C जो है एंगल Q के बराबर है, यही एंगल Q जो है एंगल F के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट एंगल B जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा, एंगल B जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा, एंगल C जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा। ठीक है, और हमें गिवन है एंगल A जो है वो बराबर है एंगल D के। अगर आपको ये तीन चीज मिल जाती है तो आप कह देते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। समझ में आया कैसे कैसे हम लोगों ने इस प्रूफ को किया? बहुत आसान, सबसे आसान प्रूफ यही था, इसमें कुछ नहीं करना था। आपको सारी चीजें गिवन थी, कॉन्ग्रुएंट इन दोनों ट्रायंगल को हमने प्रूव किया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो वहां से मेरे पास निकल के आया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, एंगल B जो है एंगल P के बराबर। फिर गिवन को हमने चेंज कर दिया, AB की जगह DP और AC की जगह DQ। इससे हमारा थेल्स थ्योरम आ गया। थेल्स थ्योरम से हमने लिख सकते हैं ये बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं कि PQ पैरेलल EF, if PQ पैरेलल टू EF then by corresponding angle we can write that angle P equal to angle U, angle Q equal to angle F. Similarly from equation first and second we can write that three equation, and when we have three equation we can write a triangle ABC similar to triangle DEF. समझ में आया सभी बच्चों को? ये तीन प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपके बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए भी ये चीज घोषित किया जाता है कि आपको ये तीनों प्रूफ पढ़ने हैं, याद करने हैं, याद रटना नहीं है, समझना है। नहीं समझ में आता है फिर से देखो भैया ने कौन सा स्टेप क्यों किया है, क्या समझ में आएगा, कौन सा स्टेप जरूरी था, कौन सा स्टेप छोड़ा जा सकता है, सारी चीजें आप यहां से देख के समझ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
कल अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे वो सारे करेंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस इंटरनेट कनेक्शन के कारण नहीं हो पा रही हैं, अभी ये क्लासेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपकी क्लासेस ना मिस हो, आपका दिन ना खराब हो, सारी चीजें आपको प्रॉपर मिलती रहे और आपको पढ़ने भी मजा आए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने क्लास के ग्रुप में शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को एकदम जेन्युइन चीजें मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।